क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। दो क्वेश्चन ट्रेजेक्ट्री पे देखते हैं। पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन द डायग्राम गिवन बिलो सो दैट द प्रोजेक्टाइल कैन हिट द टारगेट। ये क्या बोल रहा है कि कोई यहाँ से कुछ फेंक रहा है और इसको ही हिट करना चाहिए, तो कितना एंगल पे फेंकेंगे कि इसको हिट कर जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मेरा क्या होता है, y इज इक्वल टू, सोल्यूशन करते हैं यहाँ से, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू तो 20 दिया हुआ है और y का वैल्यू h जो है हाइट है वो y का वैल्यू ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या दे दिया 10 सेंटीमीटर और x इज इक्वल टू क्या दे दिया 20 सेंटीमीटर। u दे चुका है, u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो y का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, y इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू क्या है 20 टेन थीटा और माइनस g क्या है, g ले लेते हैं यहाँ, बाद में वैल्यू रख लेंगे। x को 20 का स्क्वायर कर लेते हैं और 2 इंटू u क्या है u 20 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं, ये 10 है और 20 टेन थीटा माइनस जी का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो ये 20 कैंसिल हो गया तो 10/2 आ जाएगा, इंटू क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला वैल्यू, ये थीटा तो निकालना है। अब देखते हैं, दोनों से 10 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं या 10 यहाँ कॉमन ले लिए, तो यहाँ 10 कॉमन लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा, यहाँ माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 है टोटल। तो यहाँ से 10 कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 बचा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 2 टेन थीटा माइनस हाफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस वैल्यू को पूरा को इधर ला लेते हैं, तो 1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये निगेटिव में था, पूरा को ला लिया इधर पॉजिटिव 2 टेन थीटा। अब देखते हैं 2 नीचे में, सब जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो यहाँ 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचा। यहाँ क्या बचा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 टेन थीटा हो जाएगा, 4 टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन थीटा प्लस 3 है इज इक्वल टू टेन थीटा को हम क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले ले, जेड ले लेते हैं, तो जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 वैल्यू है, 3 इंटू 1 मतलब -3 -1 करेंगे तो आ जाएगा ये वैल्यू। तो जेड स्क्वायर माइनस 3z माइनस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जेड कॉमन किए तो जेड -3, यहाँ से -1 कॉमन किए जेड -3, तो यहाँ से जेड -3 और यहाँ से जेड -1 आया। तो तो जेड को क्या लिए हैं, तो जेड इज इक्वल टू 3 आ गया और या 1 आ गया या 1 आया, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 3 आया। तो यहाँ से थीटा क्या हुआ टेन इनवर्स 3 और एक टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आया, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 1045 डिग्री 1 होता है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से 45 डिग्री हुआ। तो इसमें देखना 2 एंगल क्यों आया। पहला बात कि एक ऐसे भी तो जाके हिट कर सकता है, एक सीधा ऐसे जाके हिट कर सकता है, ये एंगल ज़्यादा होगा एक, तो वही टेन इनवर्स 3 आया, एक थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आया। अब इसी पे दूसरा क्वेश्चन है,
A ball is thrown from ground level so as to just clear a wall 4 meter high at a distance of 4 meter and fall at a distance of 14 meter from the wall. Find the magnitude and direction of initial velocity of the ball. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ से कोई बॉल को फेंका गया तो बोल रहा है यहाँ कोई 4 मीटर का वॉल था जिसको जस्ट क्लियर किया, जस्ट इसके ऊपर से गया और वो कहाँ पे गिरा है, 14 मीटर फ्रॉम द वॉल, मतलब ये 14 मीटर दे दिया, ये वैल्यू 14 मीटर दिया और ये वैल्यू बोल रहा है कि 4 मीटर हाई एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 फ्रॉम द वॉल, वॉल से 14 और पहले उससे कितना गिर चुका है 4 मीटर, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, तो 18 मीटर हो जाएगा। तो इसको क्या जानते हैं, ये रेंज जानते हैं, एक्स एक्सिस में पूरा चलने को रेंज कहते हैं। तो इसका फॉर्म होता है, तो रेंज वाला आया तो रेंज वाला फॉर्म लगाएंगे। रेंज वाला फॉर्म क्या होता है, ये होता है एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, रेंज जिसमें दिया हो ये इक्वेशन लगाएंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो x का वैल्यू तो दिया हुआ है 4 मीटर पे गिरा है और 4 मीटर वाल है डिस्टेंस एक्स एक्सिस का और 4 मीटर हाई है वो, तो 4 इंटू 4, वाई भी 4 यहाँ ये और x भी 4 इंटू टेन थीटा 1 माइनस ये 4 और रेंज कितना हो गया 14, ये वाल के बाद 14 मीटर गिरा, उससे पहले 4 था तो टोटल को रेंज लेंगे तो 18 हुआ। तो ये 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 बचा, टेन थीटा, ये 18 एलसीएम लेंगे, 18 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 18, तो 1 इज इक्वल टू टेन थीटा, ये 14 डिवाइडेड बाई 18 तो 7/9, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/7 हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ से थीटा मेरा आ गया, थीटा इज इक्वल टू क्या आया टेन इनवर्स, तो हमको तो डायरेक्शन मालूम चल गया कि वो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 9/7 से फेंका गया है। लेकिन इसका आप पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहले वेलोसिटी क्या होता है, रेंज दिया हुआ है तो रेंज बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो इसमें रेंज दिया हुआ है लेकिन हमको साइन 2 थीटा चाहिए, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू यू स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ जी का वैल्यू मालूम है, साइन थीटा का वैल्यू नहीं मालूम है, कॉस थीटा का वैल्यू नहीं मालूम, तो टेन थीटा हम क्या जानते हैं पी बाई बी होता है, तो पी बाई बी होता है तो एच यहाँ से निकाल सकते हैं, टेन थीटा पी बाई बी हो गया किसी भी ट्रायंगल में, तो एच तो निकाल सकते हैं, ये पी और ये बी हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी, एच का वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्या है 9 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 7 का स्क्वायर रूट अंडर 81 प्लस 49 क्या हो जाएगा रूट अंडर 130। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा पी बाई बी होता है, तो 2 इंटू पी बाई बी, तो पी क्या है 9/√130 और कॉस थीटा बी बाई एच होता है, साइन थीटा में पी बाई एच होता है और कॉस थीटा बी बाई एच होता है। तो ये बी का है क्या है यहाँ पे 7 है, 7/√130 इंटू यू स्क्वायर, जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 तो रहता ही है और रेंज यहाँ पे क्या है 18 दे दिया। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, ये 18 इंटू 10, ये रूट दोनों को ले लेंगे तो 130 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 इंटू यू